अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है द यंगर पर्सन लॉस्ट देयर माइंड ओवर यू, समथिंग बिग बिग इज़ हैपनिंग। कोई छोटा शख्स आपके बारे में अपना दिमाग खो बैठा है, मीन्स कि आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपसे बहुत इन लव है, मतलब उसके माइंड में 24/7 आप ही हैं। तो आपके साथ जो है कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि समथिंग बिग इज़ हैपनिंग। तो देखते हैं हम क्या है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी। द यंगर पर्सन लॉस्ट देयर माइंड ओवर यू, समथिंग बिग इज़ हैपनिंग। कौन है जो आपसे एज में छोटा है और आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है? अच्छा जी, अगले पल क्या होगा या किसी के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं और कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ कार्ड्स के थ्रू आपको एक गाइडलाइन दूंगी। चलें जी। द यंगर पर्सन लॉस्ट देयर माइंड ओवर यू, समथिंग बिग इज़ हैपनिंग। क्या बिग हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? कौन है? 5 ऑफ कप्स। कौन है जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, आजकल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत आ रहा है। द एम्परर, टक्कर के हैं ये जो भी हैं। अच्छा जी। द हर्मिट। कौन है जो एज में छोटे हैं और आपसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, उनके दिमाग में 24/7 आप हैं, किसी के माइंड में आप 24/7 हैं। क्या बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है? 2 ऑफ कप्स। क्या बड़ा मेजर क्या हो रहा है? एस ऑफ सोर्ड्स और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। 2 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, द सन एंड वाओ भाई, 3 लोग हैं। क्या बात है भाई, आपकी लाइफ में भाई बड़ा ये होने वाला है कि 3 लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं। या तो आप कोई पब्लिक फिगर हैं, या फिर आप बहुत वेल नोन हैं, या फिर जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा एडमायरर हैं। लोग आपसे बहुत ज़्यादा आप बहुत गुड लुकिंग, बहुत हैंडसम, और अगर फेमिनाइन एनर्जी है तो बहुत बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोग आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये देखें, एम्परर एक हो गया, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स दूसरा हो गया, किंग ऑफ पेंटिकल तीसरा किंग हो गया, और किंग ऑफ कप्स। चारों किंग आ गए हैं भाई, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स बस रह गए हैं, बाकी तो सभी आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल है। अब मैं यहाँ सिर्फ एनर्जीज आपको बताऊंगी। अच्छा जी, आपसे ये एज में छोटे हैं या छोटी हैं? सही है, आपको ये आप इनका क्रश है, आपके साथ इनको एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करनी है। अगर ये कोई ऑफिस सिनेरियो है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई जिम है, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आपके बड़े चर्चे हैं, आपको मे बी लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। कुछ आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो सकता है। और अगर ये कोई ऑफिस सिनेरियो है तो आपका काम बहुत ज़बरदस्त है, मीन्स कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं और आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है लोगों के साथ, ठीक है। कुछ आपकी स्टाइलिंग, आपका एटीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है और बहुत दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चल रहा है। जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा उसमें कभी एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। कभी वो, एक सेकंड बताती हूँ आपको, कभी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में कोई पर्सन है और कभी बहुत ज़्यादा लविंग है, ठीक है। तो ये 3 से 4 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, मे बी काम के थ्रू या आपसे कांटेक्ट करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको आपसे कांटेक्ट करना है और उसको आपको बताना है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। कोई आपको एडमायर कर रहा है, कोई आपके लिए डे ड्रीमिंग करता है भाई बाकायदा से। लेकिन अब फाइनली इसने कहा है ईगो, आपने किसी की ईगो को मेल्ट कर दिया है। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है बहुत स्पीड में। नेक्स्ट 8 डेज़ में ये मुझे आती भी नज़र आ रही है, ठीक है। और आपकी लाइफ में अल्ट्रा हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ एंटर हो रही हैं। आप जो है बहुत अकेले टाइम स्पेंड करते हैं और आप बहुत जल्दी किसी से क्लोज़ नहीं होते। आप पाइसेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बहुत जल्दी किसी से क्लोज़ नहीं होते और आपका सारा ध्यान अभी सिर्फ पैसे कमाने में है। लेकिन ये 4 लोग जो आपकी ज़िंदगी में हैं, आपको देख रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है।
किंग ऑफ पेंटिकल है एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया है। वो किसी को मे बी के घास नहीं डालता होगा, बहुत लॉजिकली, बहुत ज़्यादा रिच एंड एक हाई प्रोफाइल पर्सन, और ये अब आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है। अब हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कि भाई कौन है। द यंगर पर्सन लॉस्ट देयर माइंड ओवर यू। कौन है ये यंगर पर्सन? 9 ऑफ कप्स। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट पूरी हो रही है, ठीक है। कोई इंसान जिसको कमिटमेंट फोबिया था, अब वो आपकी तरफ आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स। कोई आपकी मोहब्बत से कायल हो गया है, आपने अपनी मोहब्बत से किसी को कायल कर लिया है। इस इंसान को लगता था कि दुनिया में मोहब्बत ही नहीं है, लेकिन जब से इसने आपको देखा है इसको लगता है कि भाई अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। द हर्मिट क्यों आया है? स्ट्रेंथ। ये अपनी हिम्मत थोड़ी जमा कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे डरते भी हैं। 5 ऑफ पेंटिकल। वाई? ये वो इंसान है जो आपसे भाग के गए थे, ठीक है। मे बी ये वो इंसान है जो आपसे भाग के गए थे और अब इनको लगता है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? द हर्मिट। देखें, आपको चीट करने के बाद या आपको क्लोजर दिए बगैर ये बंदा चला गया था। मे बी इसने आपको ब्लॉक कर दिया था या आपने इसको ब्लॉक कर दिया था, लेकिन आपके पास से जाने के बाद इस बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इसने अपनी सोल सर्चिंग की है, अपना सेल्फ एनालिसिस करा, तो उसको पता लगा कि गलती इसी की थी। अच्छा जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 8 ऑफ सोर्ड्स। कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, और वो चाहता है कि जब वो आपसे बात करे तो आप उसको रिफ्यूज़ ना करें। एक ऐसा पर्सन में भी आपने एक दूसरे को ब्लॉक करा हुआ है, मे बी लीस्ट कांटेक्ट में है, लो कांटेक्ट में है। देखें, किंग ऑफ वॉन्ड्स और ये कितने सेम कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई इंसान आके आपको अपनी सच्चाई बताएगा, अपनी क्लैरिटी बताएगा कि वो आपसे भाग के क्यों गया था। एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? द हेरोफेंट। वाई हेरोफेंट? 7 ऑफ कप्स। ये आपको बताएगा कि भाई क्या मसले हुए थे इसके साथ, और इसके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आपको चूज़ कर रहा है। और ये जो आपसे दूर चला गया था, तो इसमें बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था। मे बी आपकी कोई कज़न, आपकी कोई फ्रेंड भी इन्वॉल्व है इसमें, जिसने आपके ख़िलाफ़ इसको भड़काया हो। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न। पहले आप इसके पीछे बहुत भागे, आपका दिल इसने तोड़ा, लेकिन अब ये आपके पीछे भागेंगे। लवर्स का कार्ड आ गया है, आपसे बहुत ज़्यादा इन लव, आपके साथ फैमिली बनाना चाहती हैं, और इसके दिमाग में हर वक्त आप ही चलते रहते हैं। ये कोई काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन ये एज डिफरेंस वाली मुझे रिलेशनशिप ज़्यादा लग रही है। डेविल, ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी है। इसको लगता है कि आपने इसके ऊपर कुछ कर दिया है, मतलब कोई जादू, या आप इसके ऊपर कुछ पढ़ाइयाँ करवाते हैं कि क्यों आप इसके जहन से नहीं निकलते हैं। द सन, इसको यह है कि ये आपके पास आए, कहीं आप इसको रिफ्यूज़ ना कर दें। ये देखें एम्परर, कहीं इसकी ईगो हर्ट ना हो जाए। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको बहुत ज़्यादा ये स्टॉक करता है। इसमें एक पर्सन आपके पास्ट का है, ठीक है, और बाकी 3 लोग जो हैं वो आपकी सराउंडिंग में हो सकते हैं, लेकिन आपके पास्ट पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा हैवीली स्टॉक कर रहे हैं। आपकी नए हो या पुराने पर्सन हो, आपको बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों की नज़रों में हैं। और कोई ऐसा पर्सन जो आपसे एज में छोटा है, जिसके दिमाग में आप 24/7 हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, कुछ बिग आपकी लाइफ में हो रहा है। ये जर्नल रीडिंग थी, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपके 2 सवालों के जवाब, डिवाइन टाइमिंग्स, पहला आपके सवाल का जवाब, यस, दूसरा सवाल का जवाब। ठीक है, अब हम गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। एक सवाल और एक जवाब में हम गाइडेंस देख लेते हैं। देखें जी, हर चीज़ का एक टाइम है। मे बी के पास्ट में आप लोगों का कोई कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, ये कि आप लोग एक साथ एक लूप में घूमते रहते थे, मिलते थे, फिर बिछड़ते थे, फिर मिलते थे। आप दोनों को एक दूसरे से लेसन लर्न करना था, ठीक है।
अगर आपने वो लेसन लर्न कर लिया है तो वो आपका कार्मिक साइकिल क्लोज हो चुका है। और अगर नहीं करा तो फिर भी आप इसी में ही फिर मिलेंगे, फिर आप एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप एक दूसरे के साथ जो है वो देखें कि क्या आपका सिनेरियो है। और अगर आपने लेसन लर्न कर दिए हैं, अलग होना है, तो एक दूसरे को माफ़ कीजिए और अलग हो जाइए। और अगर अभी आपको साथ आना है तो आपको पुरानी सारी बातें भुला के फिर आना होगा। पहले अपना पास्ट का जो है वो आप सारा डेक जो है वो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। 3 से 4 लोग आ रहे हैं, मैं पुराने पर्सन की बात कर रही हूँ। जो नया पर्सन आ रहे हैं उनको पहले आप चेक कर लें कि कोई आपसे कितना सिंसियर है या सिर्फ टाइम पास करने आ रहा है। आज की अफर्मेशन है यू आर बोल्ड, यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर ब्यूटीफुल। तुम बेबाक हो, तुम शानदार हो और तुम खूबसूरत हो। आप किसी से कम नहीं हैं। जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस से फ़ैसला करें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम डिवाइन गाइडेड। और ग्रैटिट्यूड करते रहिए। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। चैरिटी ज़रूर किया करें रोज़ाना, चाहे 1 रुपये निकालें या 5 रुपये निकालें, लेकिन ज़रूर किया करें, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।